अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बासिम नसर है और मैं नेशनल यूथ असम्बली को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए यूथ मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बड़ी देर से टीवी के ऊपर और हर जगह पर बात होती है FATF की, फाइनेंशियल जो आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। इंडिया की तरफ से एक नैरेटिव दिया जाता है कि जी पता नहीं पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और पाकिस्तान को भेजना चाहिए, ऑल दैट। नाउ हमारी आवाम को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मतलब इट इज़ वैलिड, इतना आइडिया नहीं है कि ग्रे लिस्ट में हम क्यों हैं या FATF क्या करती है। तो FATF एक इदारा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वो तराजू से नाप लेते हैं, तो तराजू का काम होता है देखना कि इसका वेट कितना, सब्ज़ी का, फल का। FATF का काम ये है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वो नज़र रखते हैं पर्टिकुलरली मुल्कों के अंदर, और उसके बाद उनको ग्रेड कर देते हैं देख के। नाउ देखा जाए तो टेररिज्म और पाकिस्तान की जो बात होती है, तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने टेररिज्म प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि टेररिज्म फाइट किया और सक्सेसफुली फाइट किया। नाउ अब इसके अंदर होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर तो उल्टा टेररिज्म किया गया, और किस तरह किया गया इसको मैं लिंक अप करूंगा। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को फाइनेंस किया गया। ऑब्वियसली आप फाइनेंस करते हो थ्रू मॉनेटरी वैल्यूज। नाउ मॉनेटरी वैल्यूज पाकिस्तान में आई, और वो किस तरह आई, मे बी थ्रू NGOs, मे बी थ्रू अदर मैनर्स, थ्रू अदर मीन्स, वो आ गई पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल अपने खिलाफ नहीं कर रहा, बल्कि ये बाहर के ममालिक का पैसा पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा टेररिज्म की सूरत में। नाउ इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल अब आप देखें, हम इसको आगे लेके किस तरह चलते हैं कि कुलभूषण यादव एक एग्जांपल है, एक मोहरा, पता नहीं इस तरह के कितने हजारों आए गए होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में टेररिज्म किया, पाकिस्तान में टेरर फाइनेंस किया। ऑब्वियसली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन दैट्स अबाउट आवर कंट्री। हमें अपने बिजनेसेस का, अपनी जॉब्स के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि हमने अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन ये मुल्क हमारा उन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बाकी सब, और पर्टिकुलर इसकी रीज़न ये है बनाने की वीडियो कि हम सब एक दूसरे को एजुकेट कर सकें। पाकिस्तान टेररिज्म को सक्सेसफुली लड़ा, पाकिस्तान ने टेररिज्म को एलिमिनेट किया, पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ, हमारे फौजी, सिविलियन, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब लोग शहीद हुए इसके अंदर, बहुत सारे लोग शहीद हुए। हमारी एजेंसीज, हमारी फौज ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। अब उल्टा पाकिस्तान को कहा जाता है कि टेररिस्ट और टेररिज्म की नज़र से देखा जाता है, तो उस स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्टिकल को हमने हटाना होगा और देखना होगा कि इसके अंदर रियलिटी क्या थी। पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हुई और बजाय पाकिस्तान किसी के साथ करता है, सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था। हाउएवर FATF का काम ये देखना है, ये देखना नहीं था कि ये किसके खिलाफ हो रहा है, किसके खिलाफ नहीं, पर ये देखना कि क्या ये हो रहा है या क्या ये नहीं हो रहा। नाउ एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर वेरी जेनरस पीपल। पाकिस्तान के अंदर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोग पैसे देते हैं NGOs को, ऑल दैट। नाउ वो दे आर वर्किंग ऑन, वो किसको फंड कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं। नॉट ऑल NGOs, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त NGOs पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एंड दे हैव अ रोल टू प्ले, की रोल टू प्ले, एंड दे हैव प्लेड अ की रोल ऑलरेडी। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। तो पाकिस्तान ने अगेन सक्सेसफुली इसको फाइट किया, टेररिज्म को, और इसमें हमारी बहुत सारी शहादतें भी हुई। पीस आया, आपको याद होगा वक्त क्या हुआ करता था पाकिस्तान में, अब अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरी की तरफ चीजें चली गई हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए जिसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग आ गई और मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, और मनी लॉन्ड्रिंग में अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स कौम को राह दिखाते हैं। हमारे कई लीडर्स इसमें मुलविस रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटेड कुछ काम हुए जो कि हम टीवी पे देखते रहते हैं, ग्रे लिस्ट, फ्लानी लिस्ट एंड ऑल दैट, ये वो। हमने क्या किया, व्हाट इज आवर परफॉर्मेंस, व्हाट की रोल हैज पाकिस्तान प्लेड इन वर्ल्ड पीस, थोड़ा सा उसको शेयर कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी कंटिन्यू की अपनी एफर्ट्स को किस तरह कंटिन्यू किया, टू मॉनिटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की अमेंडमेंट, अपनी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, अपनी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को अमेंड किया जनवरी 2020 में, टू ट्रैक पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। नाउ नंबर 1 ये स्टेट बैंक ने जो काम किया। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली पास्ड बिल, नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया और अमेंड किया किसको, फेरा 1947। नाउ व्हाट इज फेरा 1947, फाइनेंशियल एक्सचेंज रेगुलेशन, आपकी जो बेसिकली अमेंड किया हमने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को अपने 1947 को, विच इज कॉल्ड फेरा 1947 FERA।
सो इसके अंदर हमने ये किया, हमने इसमें स्ट्रक्चर किया और हमने बेसिकली इन लाइन लेके आना था फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट को, एंड हमने प्रिस्क्राइब की इसके अंदर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट है, जो उसके ट्रैक्स हैं, जो उसके वेज हैं, सो बेसिकली उसको हमने काइंड ऑफ स्ट्रीम लाइन करने की इसके अंदर कोशिश की पार्लियामेंट ने, कि उनको स्ट्रीम लाइन किया जाए और आप उसको ज़्यादा बेहतर ट्रैक कर सकते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग की ज़्यादा सख्त पनिशमेंट रखी गई। नाउ उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने अमेंड किया, पाकिस्तान ने अमेंड किया टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2019 को अमेंड किया, और इसके अंदर हमने मैंडेटरी बना दिया फॉर ऑल दी एनजीओज एंड आपके जो इसके अंदर आपके जितने भी एफएमयू जो आपका जो यूनिट है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है बेसिकली, उसके अंदर जितनी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होंगी वो इनको मॉनिटर करता है, और हमने मैंडेटरी बना दिया टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट विच इज एफएमयू। तो अगेन अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी टू स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी, ये हमारा एक तीसरा एस्पेक्ट था। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। हम हमेशा कहते हैं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसको मैं एक्सप्लेन किस तरह करूंगा। एक बंदा है, एक घर है, उसके अंदर चोरी हो रही है, उसके बाहर एक चौकीदार बैठा है, अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और एक बंदा बैठकर सीसीटीवी फुटेज को देख रहा है। नाउ अब पहले हो ये रहा था कि कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं था, सीसीटीवीज अपनी कहानी बता रहे, वो चौकीदार अपनी कहानी बता रहा, सीसीटीवी को मॉनिटर करने वाला अपनी कहानी। नाउ ऑल ऑफ दी, ऑब्वियसली एक बड़ी छोटी एग्जांपल थी, लेकिन टू मेक इट ईजियर, नाउ अब ये जितने भी एजेंसीज थे उनको कॉर्डियली कोऑर्डिनेट कर दिया ऑन पर्टिकुलर इश्यूज जो कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब ऑलरेडी हैं, लेकिन टू गेन आउट मोर उनकी कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया, विच इज़ कॉल्ड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली इसका एस्पेक्ट और एम्बिट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक वन लाइनर इजीली इसको समझा दिया। नाउ इन बजट 2021 कंपल्सरी कर दिया गया, ये बहुत मेरी नज़र में बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट है, एनजीओज और ट्रस्ट को टू सबमिट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डोनेशन। इसके अंदर होगा कि अगर ये करेंगे तो अवेल कर सकते हैं, एग्जाम्पशन मिलेगी इनको टैक्स से। ना बड़ी मजे की बात आ गई, कोई भी एनजीओ है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा उनके पास चाहे जितना मर्जी बजट आ रहा है, लेकिन अगर वो 1 रुपया भी बचा सकते हैं और उनकी इंटेंशन अच्छी है, उनका इंटेंट अच्छा है, मेंजरिया जिसको हम एक तरह से बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, अगर उनका इंटेंट ठीक है तो वो 1 रुपया भी सेव करेंगे। नाउ यू हैव टू सबमिट ऑल योर, आपकी जितने भी पैसा आया एंड ऑल दैट, ठीक है, जितना भी पैसा आपके पास आया, अगर आप नहीं करते तो आपको टैक्स एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये नहीं कर रहा और उसको टैक्स एग्जाम्पशन नहीं मिल रही, तो एट द एंड ये ह्यूमैनिटी का नुकसान है, क्योंकि एनजीओ का काम है लोगों की बेहतरी करना, और वो जो टैक्स उनको जो एक काइंड ऑफ एग्जाम्पशन मिलेगी उस टैक्स से, ऑब्वियसली वो पैसा भी लोगों के ऊपर लग सकता है। सो इट इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रांसपेरेंसी भी है कि हर एनजीओ को इसके साथ कंप्लायंस के अंदर चलना पड़ेगा। अच्छा, सितंबर 2020, 16 सितंबर 2020 को क्या होता है, ठीक है, ये हमारा एक छठा पॉइंट है। 6, पाकिस्तान का पार्लियामेंट 3 बिल जो है पास करता है। नाउ पहला था इस्लामाबाद टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी बिल 2020। सेकंड जो अगली दूसरी और तीसरी अमेंडमेंट्स है, एंटाई मनी लॉन्ड्रिंग की सेकंड अमेंडमेंट और एंटाई टेररिज्म की थर्ड अमेंडमेंट। नाउ अमेंडमेंट कब होती है? ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ लूप होल, काइंड ऑफ अ लूप होल, ठीक है ना, जो आपको लगता है कि यार हाँ कुछ जगह खाली है और इसमें कुछ और बेहतर काम हो सकता है। सो नाउ ये तीनों चीजें इन कंप्लायंस विद एफएटीएफ है, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन फाइनेंस, आपकी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये तीनों चीजें आर रिलेटेड टू आपके जो मॉनेटरी वैल्यूज हैं, और जो चीजें मैंने भी एक्सपेक्ट डिटेल्स की उनसे रिलेटेड। नाउ अमेंडमेंट का मतलब है कि हम इन तीनों चीजों के अंदर और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट नहीं है, विच इज इस्लामाबाद टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी बिल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट, तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया, और बाकी 2 अमेंडमेंट्स हैं। अब पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसने क्या किया कि उसने अमेंड किया, पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज अमेंडेड एक्ट को अमेंड किया थ्रू 13 बिल्स एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट टू एग्जिट एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। नाउ अगेन
ये हमने 13 बिल्स के ऊपर काम किया, जिनका सोल रीजन क्या था, टू बी इन कंप्लायंस विद FATF रिक्वायरमेंट्स, जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट से निकल सकें। अगेन थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में जाए, नेशनल एक्शन प्लान ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द थिंग्स विच आर इन कंप्लायंस और विच आर नीडेड बाय द FATF ऑब्वियसली। सो अगर हम नेशनल एक्शन प्लान को देखें एक रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में, वो एक बहुत बड़ा, एक मैसिव और एक बड़ा जबरदस्त टूवर्ड्स दी ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट्स और इन मेजर एस्पेक्ट्स। तो एक बहुत बड़ा ये एक एक्शन था, नेशनल एक्शन प्लान, जो बेसिकली था, विच इज़ टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ हमने अपना इंटेग्रेट कर दिया डेटाबेस एयरपोर्ट्स का, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड लिसन। हमने इंटेग्रेट कर दिया डेटाबेस अपने एयरपोर्ट्स का, एनहांस करने के लिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इसके अंदर अब हमें देखना ये है कि हम इतनी सारी चीज़ें FATF के बारे में हम बात करते हैं, और FATF के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें इसकी कंप्लायंसेस के बारे में बात करना होगा। नाउ हमें ये तो पता था कि FATF क्या है, आज हमें ये भी पता लग गया ऑब्वियसली इन डिटेल कि FATF के ऊपर कितना कुछ किया गया। नाउ मेरी डिटेल्स चैलेंज हो सकती हैं, लेकिन दैट इज माई रिसर्च, ऑब्वियसली यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर मैं इसके अंदर कोई भी गलती कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ ठीक नहीं है फैक्चुअली, प्लीज आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन एरर कहीं भी आ सकते हैं, दैट इज अ रिसर्च। हाउएवर एज अ पाकिस्तानी हमें ये सब पता होना चाहिए कि हमें क्या कुछ करना चाहिए था, हमने क्या कुछ किया, और ऑब्वियसली हमारी कितनी ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं टू बी इन कंप्लायंस विद FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।